जम्मू कश्मीर के कठुआ में फिर सेना की गाड़ी पर बड़ा आतंकी हमला। सेना के 5 जवान शहीद, 5 घायल। इलाके में सेना के जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में 5 जवानों का इलाज जारी है। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला किया। 2 महीने में सेना की गाड़ी पर यह दूसरा अटैक। सीमा पार से घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं आतंकी। ऊंचाई वाले इलाकों में पनाह लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे सभी हमलावर। सुरक्षा बल के जवानों ने इलाके की घेराबंदी की। आतंकी हमले पर देश भर में गुस्सा। राहुल गांधी बोले, 1 महीने के अंदर 5वां आतंकी हमला। देश की सुरक्षा और हमारे जवानों के जीवन पर भयंकर आघात। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने लिखा, हमले की निंदा करता हूं, परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि घायल लोग पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने बोले पाकिस्तान जानता है कि वो सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता, इसलिए वो ऐसे करते हैं कोशिश, लेकिन आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले का विरोध कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान का झंडा लहराकर प्रदर्शन किया। आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग। 9 जून को रियासी में हुई घटना के बाद केंद्र ने सुरक्षा बलों को अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए जारी किया एक्शन प्लान। आतंकियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम करने के निर्देश। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। सर्च अभियान के दौरान सेना ने भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद जब्त किए। 6 जुलाई को हुआ था आतंकियों से मुठभेड़। पीएम मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन। आज 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी के रूस दौरे के दूसरे दिन आज पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। इसके बाद मॉस्को से वियना के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। पिछला शिखर सम्मेलन 2021 को नई दिल्ली में हुआ था। तब राष्ट्रपति पुतिन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। अब तक भारत रूस के बीच 21 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। 16 सितंबर 2022 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ के शिखर सम्मेलन में आखिरी बार मोदी पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता हुई थी। 2023 में भारत में हुए G20 सम्मेलन के लिए नहीं आए थे पुतिन। आज सुबह 11:30 बजे मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। उसके बाद दोपहर 1 बजे अज्ञात सैनिकों के मकबरे पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रदर्शनी स्थल पर रोसटॉम का भी दौरा करेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को अपने निजी फार्म हाउस का भ्रमण कराया। पुतिन ने गोल्फ कार्ट खुद ड्राइव की। साथ में बैठे मोदी, पीएम मोदी को पुतिन अपने अस्तबल भी लेकर गए। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने निजी आवास पर पीएम मोदी के लिए रखा प्राइवेट डिनर। दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई। पुतिन ने कहा, आपका स्वागत है, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। 2019 के बाद से पीएम मोदी की रूस की पहली यात्रा। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पीएम मोदी का पहला रूस दौरा। आज रूस में अपनी यात्रा पूरी करने के बाद ऑस्ट्रिया के लिए रवाना होंगे पीएम। रात 10:40 पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचेंगे पीएम मोदी। रात 10:55 पर होटल पहुंचेंगे। ऑस्ट्रिया में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन और चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात करेंगे। भारत ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल हो रहे पूरे। 40 साल बाद किसी भारतीय पीएम का ये ऑस्ट्रिया दौरा। आखिरी बार 1983 में इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। 40 साल से ऑस्ट्रिया दौरे पर नहीं गया था कोई भारतीय पीएम। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोदी तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जो ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे। दोपहर 1:30 बजे तक पुतिन के साथ एटम सेंटर का दौरा करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 2:30 बजे क्रेमलिन में अवार्ड सेरेमनी में शिरकत करेंगे। फिर शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पुतिन और भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने नोवो अगरोवो में मुलाकात की। राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर चाय पर दोनों की चर्चा हुई। कल ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में उच्च स्तरीय राजनयिक कार्यक्रम में भाग लेंगे पीएम मोदी। मोजार्ट स्मारक, संघीय चांसलरी और हाफबर्ग पैलेस जाने का कार्यक्रम। राजधानी वियना में भारतीय प्रवासी सदस्यों से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। भारत ऑस्ट्रिया कारोबार पर मंथन होगा। दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी पर चर्चा होगी। राहुल गांधी का आज रायबरेली दौरा। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। चुनाव जीतने के बाद दूसरा और नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल का पहला दौरा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर के चुरचांदपुर राहत शिविर का दौरा किया। हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। दोनों समुदायों के लोगों का जाना हाल।
राहुल गांधी ने मणिपुर के मोइरांग में रिलीफ कैंप का दौरा किया, बच्चों के साथ बातचीत की, पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करने का आग्रह किया, बोले मणिपुर की त्रासदी भयंकर है, पीएम को राज्य का दौरा करना चाहिए। मणिपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की, हिंसा प्रभावित इलाके से जुड़े मामलों पर गवर्नर से बातचीत की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर बीजेपी का हमला, कहा मणिपुर एक संवेदनशील विषय, मणिपुर का राजनीतिकरण कर रहे हैं राहुल, मणिपुर में मरहम लगाने की जरूरत। राहुल के मणिपुर दौरे पर बीजेपी का हमला तेज, अमित मालवीय बोले सिर्फ फोटो खिंचवाने मणिपुर गए थे राहुल, पत्रकारों के मुश्किल सवालों का जवाब देने से कर रहे थे इनकार। बीजेपी नेता अनिल विज का नेता प्रतिपक्ष को चैलेंज, कहा अंबाला में विधानसभा का चुनाव मेरे मुकाबले में लड़कर देख लें तो उन्हें अपनी लोकप्रियता का पता चल जाएगा। हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा में हासिल किया विश्वास मत, पक्ष में पड़े 45 वोट। फ्लोर टेस्ट के बाद झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया। फ्लोर टेस्ट के बाद झारखंड मंत्रिमंडल का विस्तार, पूर्व सीएम चंपई सोरेन समेत 11 विधायक बने मंत्री। हेमंत सोरेन के भाई बसंत को मंत्रिमंडल में नहीं मिली जगह। एनसीपी आज से महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार अभियान का करेगी आगाज, सुबह 9 बजे अजीत पवार समेत पार्टी के विधायक सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। केरल में आज बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, शाम 4 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मीटिंग में शामिल होंगे। आज जेडीयू में शामिल होंगे पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मनीष बन सकते हैं नीतीश के उत्तराधिकारी। लालू यादव के बयान पर बरसे बिहार के मंत्री प्रेम कुमार, बोले एनडीए सरकार पूरा करेगी अपना पूरा कार्यकाल, लालू ने कहा था अगस्त में गिर जाएगी सरकार। पटना में छिन गया चाचा पारस का बंगला और दफ्तर, चिराग पासवान को मिला राष्ट्रीय लोजपा का दफ्तर, पशुपति पारस का बंगला भी अब चिराग पासवान को अलॉट हो गया। राजस्थान में आज होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक, नए विधायकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण, विधानसभा के बजट सत्र को लेकर चर्चा हुई। कर्नाटक में बीजेपी सांसद के सुधाकर ने वोटर्स को थैंक्सगिविंग पार्टी दी, जश्न के दौरान बांटी गई शराब की बोतलें, हालांकि इस पार्टी में सांसद खुद मौजूद नहीं थे। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई पहुंचे बीएसपी नेता आर्मस्ट्रांग के घर, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, 5 जुलाई को घर के पास कर दी गई थी आर्मस्ट्रांग की हत्या। रायपुर में बिजली कटौती, दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने हाथ में लालटेन लेकर विरोध जताया, भूपेश बघेल भी शामिल हुए। पूर्व पीएम चंद्रशेखर की 17वीं पुण्यतिथि पर दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, आनंद मोहन, हरिवंश नारायण सिंह, अखलाक अहमद, राजेंद्र सिंह शामिल हुए। शरद पवार की एनसीपी को बड़ी राहत, महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग ने शरद पवार की पार्टी को चंदा लेने की इजाजत दे दी, अब उनकी पार्टी के चंदा लेने पर रोक लगी। भारी बारिश के बीच मुंबई में मरीन ड्राइव पर उठी ऊंची लहरें, लोगों को फिलहाल समंदर किनारे से दूर रहने की हिदायत दी गई। मुंबई में मरीन ड्राइव के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा, भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से समंदर में उठ रही ऊंची लहरें, समंदर किनारे पर कोस्ट गार्ड को तैनात किया गया। मुंबई में आज भी भारी बारिश का अलर्ट, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर में जारी रह सकता है आफत का कहर, एहतियात के तौर पर मुंबई से सटे ठाणे, नवी मुंबई में स्कूलों को बंद रखने का आदेश। मुंबई में खराब मौसम का विमान सेवाओं पर पड़ा असर, भारी बारिश के चलते मुंबई आने वाले कई फ्लाइट्स को सोमवार को किया गया डाइवर्ट, 50 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की गई। मुंबई में हो रही बारिश की वजह से लग रहा जाम, सोमवार को बांद्रा खेरवाड़ी में ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर लगा जाम, भारी बारिश की वजह से वाहनों की लंबी कतार लगी। मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश से जल भरा, निचले इलाकों में भरा पानी, पानी की निकासी के लिए लगाए गए बीएमसी के पंपिंग सेट भी हुए फेल, खुद सड़क पर उतरकर जद्दोजहद कर रहे कर्मचारी। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, चांदीवाली में सड़क पर भरे पानी में लेटकर प्रदर्शन किया, बारिश से बिगड़े हालात को लेकर विरोध जताया, बोले सड़क बन गई स्विमिंग पूल। चंपावत में आफत बनकर बरसी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, देवीपुरा गांव में पहुंची एनडीआरएफ की टीम, 400 लोगों को रेस्क्यू किया गया, प्रभावितों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले में बाढ़ जैसे हालात, खटीमा में बाढ़ के पानी में डूबे लोगों के आशियाने, लोगों ने घर खाली कर सुरक्षा स्थानों का शरण लिया। उत्तराखंड के खटीमा में मुसीबत बनी बारिश, हल्दी घेरा गांव में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 युवकों की मौत,
करीब 3 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद बरामद हुए शव। खटीमा के मुख्य चौक पर तालाब जैसा नजारा, मूसलाधार बारिश की वजह से रोड पर बह रहा पानी, राहगीरों का रोड से गुजरना हुआ मुश्किल, कई जगह लोगों के वाहन खराब हुए। उधम सिंह नगर जिले की खटीमा में रेस्क्यू के लिए पहुंची एसडीआरएफ की टीम। चक्करपुर में एसडीआरएफ की टीम ने जलभराव वाले इलाकों में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। बोट के सहारे लोगों को लेकर आई टीम। उत्तराखंड के कुमाऊं में आफत बनकर बरसी बारिश से जनजीवन प्रभावित। उधम सिंह नगर जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का फैसला, आज बंद रहेंगे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश बनी आफत, लालकुआं में बरसाती नाले में आया उफान, नाले से गुजरते समय बहने लगी थी एक कार, लोगों ने काफी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के पास उफान पर बह रही गौला नदी, नदी का जलस्तर बढ़ने से स्टेडियम के पास बनी सड़क पानी में बही। स्टेडियम के बाउंड्री वॉल को बचाने के लिए सुरक्षा के उपाय किए गए। गढ़वाल कमिश्नर ने फिर से चारधाम यात्रा को शुरू करने के निर्देश दिए। खराब मौसम लैंडस्लाइड के चलते यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई गई थी। तीर्थ यात्रियों से सुरक्षा के साथ यात्रा करने की अपील। उत्तराखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से 150 से ज्यादा सड़कें बंद, कई इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप, चारधाम यात्रा मार्ग भी बाधित। बिहार के सुपौल में कोसी नदी की वजह से आई बाढ़, कई गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर बह रहा पानी, जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे लोग, शहर से कटा गांव का संपर्क। बिहार के गोपालगंज में उफान पर बह रही नदी, सड़कें पानी में जलमग्न, रिहायशी इलाकों और खेत में पानी में डूबे, शहर तक पहुंचने वाले मुख्य मार्ग भी डूबे, लोगों को हो रही खासा परेशानियां। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बारिश बनी मुसीबत, बाढ़ की वजह से जानवरों पर आफत आई, 6 गैंडों सहित 100 हिरणों की मौत हुई, हालात का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी। काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों को रेस्क्यू करने में जुटी टीमें, बाढ़ और बारिश की वजह से जानवर बेहाल, वन्य जीवों को सुरक्षित स्थानों पर किया गया शिफ्ट। बाढ़ में डूबे काजीरंगा नेशनल पार्क में मुश्किल में वन्य जीव, बाढ़ के पानी में तैरते नजर आ रहे कई वन्य जीव, जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाने की तलाश कर रहे। काजीरंगा में जंगल में पानी भरने से ऊंचाई वाले स्थानों की तरफ जा रहे जानवर, रोड पार करता नजर आया हाथियों का झुंड, बाढ़ से बचने के लिए ऊंचे स्थान की तलाश कर रहे। भारी बारिश की वजह से आज बरेली में बंद रहेंगे 8वीं तक के सभी स्कूल, डीएम के आदेश पर सभी स्कूल बंद। पिछले 2 हफ्ते से रुक रुक कर जारी बारिश की वजह से इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लगातार हो रही बारिश के चलते पीलीभीत में भी स्कूल बंद, पहली क्लास से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद किए गए। बीते दिन 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही। केरल में आफत बनकर बरस रही बारिश, कन्नूर में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश से टूटकर गिरे पेड़, घरों के ऊपर पेड़ टूटकर गिरने से कई मकानों को भी हुआ नुकसान। आज भी कई राज्यों में आफत बनकर बरस सकती है बारिश। यूपी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। फलीक मामले में सीबीआई ने लातूर से नंदू दप्पा जी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। छात्रों को नीट परीक्षा में नंबर बढ़ाने का लालच देकर पैसा वसूली का आरोप। नीट यूजी परीक्षा के मुद्दे पर आज राजधानी चंडीगढ़ में कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई का प्रदर्शन, पंजाब राज भवन का घेराव करेंगे छात्र नेता, दोपहर 12 बजे प्रदर्शन की तैयारी। नीट परीक्षा में कथित धांधली पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर परीक्षा की शुचिता नष्ट हुई है, अगर हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ हैं, तो दोबारा परीक्षा का आदेश दे सकते हैं। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर याचिकाकर्ता के वकील धीरज सिंह ने एबीपी न्यूज संवाददाता को बताया, पहली बार कोर्ट में केंद्र सरकार ने माना कि पेपर लीक हुआ। वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा ने बताया, कोर्ट जानना चाहता है कि इस मामले में क्या जांच हुई, कब पेपर लीक हुआ, कितने बड़े पैमाने पर हुआ, और सब जानने के बाद ही कोर्ट कोई निर्णय लेगा। फिजिक्स वाला के सीईओ अलक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट को बताया सकारात्मक फैसला, कहा सीजीआई ने हमारा पक्ष ध्यान से सुना, एनटीए से कई सवाल पूछे, अब गुरुवार को अगली सुनवाई। नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ एसपी और कांग्रेस छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पीएम जनसंपर्क कार्यालय को घेरने जा रहे छात्र नेताओं की पुलिस ने धक्का मुक्की की। हाथरस कांड की एसआईटी रिपोर्ट में लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। हाथरस में जान गंवाने वालों के गुनहगारों की जांच के बाद अब एक्शन की तैयारी। हाथरस कांड की जांच के लिए गठित एसआईटी की 3 सदस्य कमेटी ने 34 चश्मदीदों के बयान दर्ज किए हैं। चश्मदीदों ने कहा, बाबा ने मन से ऐलान कर कहा था, मेरे चरण रज लेने से दूर हो जाएंगे सभी के कष्ट।
हाथरस कांड से सुर्खियों में आए भोले बाबा की बड़ी मुश्किलें। कानपुर के बिधनू करसुई गांव में बने बाबा के आश्रम को जमीन को लेकर जांच शुरू हुई है। तहसील स्तर पर जांच करा रहा है जिला प्रशासन। योगी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने कहा, हाथरस भगदड़ मामले में सीएम योगी के आदेश पर पीड़ित परिवारों से मिली एक मुश्त धनराशि के अलावा योजनाओं का लाभ देने के लिए कर रहे समीक्षा। दोषियों को सजा मिलेगी। हाथरस पहुंचे आजाद पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा, प्रभावित परिवारों को भोले बाबा 1-1 करोड़, सरकार 25-25 लाख की मदद करे। बोले वोट बैंक के चलते कार्रवाई से बच जाते हैं ऐसे बाबा। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आज राजधानी कोर्ट में बड़ी सुनवाई। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर बहस हुई। जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पर राजधानी कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। कोर्ट ने कल जैन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीएम हेमंत सोरेन को मिली जमानत के खिलाफ ईडी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। जमानत पर रिहा करने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ज्ञानवापी के वजूखाने पर सुनवाई। याचिका में एएसआई से सर्वे कराने की मांग की गई। दोनों पक्ष कोर्ट में पेश करेंगे दलील। कांग्रेस नेता जयराम रमेश की बढ़ सकती है मुश्किलें। अमित शाह पर 150 से ज्यादा डीएम को धमकाने के आरोप मामले में इलाहाबाद कोर्ट में केस दर्ज, नोटिस जारी। संदेश खाली मामले में सीबीआई जांच की अदालत के आदेश के खिलाफ ममता सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने मकोका कोर्ट में दायर की चार्जशीट। फरार आरोपी लॉरेंस बिश्नोई समेत गिरफ्तार आरोपियों के आरोप पत्र में नाम। मुजफ्फरनगर में पैसों के लेन देन के चलते हत्या, चाकू से गोदकर हत्या की गई। शव को ठिकाने लगाने के लिए टुकड़े कर जंगल में फेंका। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला। हरियाणा के गायक राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया से ईडी कर रही पूछताछ। यूट्यूबर एल्विश यादव केस पर लखनऊ में हो रही इंटरोगेशन। ईडी को शक है कि एल्विश ने फाजिलपुरिया को मुहैया कराए थे सांप। दिल्ली के शकूरपुर में कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले ट्यूटर्स पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप। पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच की। शुरुआती जांच में फीस को लेकर विवाद की बात सामने आई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ ने विदेशी नागरिक से $1,92,000 बरामद किए। तकिए के कवर से बरामद हुए ये डॉलर। रकम के दस्तावेज और ब्यौरा नहीं दे पाया विदेशी नागरिक। गाजीपुर में ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात। पति पत्नी और बच्चे की गला रेतकर हत्या। छोटे बेटे आशीष के लव मैरिज के लिए नहीं राजी थे परिजन। प्रेमिका के परिजनों पर लगाया हत्या का आरोप। ईडी ने सूरत की पपलाश फॉरेन ट्रेड एलएलपी से जुड़े 2800 करोड़ रुपए में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुजरात और महाराष्ट्र के 4 शहरों में छापेमारी की। कंपनी के साझेदारों को खिलाफ फेमा के तहत रेड। बिहार के बेगूसराय में कार और ऑटो की टक्कर। हादसे में ऑटो सवार 5 लोगों की मौत, 2 लोग बुरी तरह से जख्मी। सिमरिया से आ रहे थे सभी लोग। राजस्थान में खुद को जिंदा साबित करने के लिए धरने पर बैठा एक शख्स। प्रशासन ने मृत मानकर बंद की पेंशन। दूसरी सरकारी सुविधाएं भी बंद की। अधिकारियों से गुहार लगाने पर नहीं हो रही सुनवाई। बिहार के नवादा में अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री प्रेम कुमार। अस्पताल में गंदगी का अंबार देखकर डॉक्टर्स को फटकार लगाई। इमरजेंसी वार्ड में घुसते ही मंत्री के छूटने लगे पसीने। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को दोबारा खोलने की तिथि तय करने के लिए समिति की आज बैठक। समिति का गठन कीमती चीजों की सूची बनाने के काम की निगरानी के लिए किया गया।